बोर्ड का बड़ा महत्व है। मैं इस बोर्ड की बात करूं तो यो 1999 में बड़ा है। और मैंने ऐसी ऐसी बिल्डिंगें देखी हैं कि मेरा के का के सौदा हो जाए, पार्ट टू पार्ट हो जाए। आपको गाँव में देखी मैं तो व्यवस्था पिछले बार में दिखाई थी, लेकिन जो उदाहरण सब के लिए है, अगर उसकी पिरो के रखे जाए तो यह बिल्डिंग ऐसी बनी देखी जा सके। ये मेरे गांव की जो मेन रोड है भिवानी से संजरवास का, उस रोड की ये हालत है। और मैं चाहता हूँ भी गांव के शुरुआत में ही दोनों साइडों में नाले बने, और इन नालों की व्यवस्था तब होगी जब गवर्नमेंट मेरे को कुछ इसमें भागीदारी देगी। और जो फाइनेंशियली जो हेल्प है जो गवर्नमेंट ने देनी है वो जल्द से जल्द दे, क्योंकि इसमें हर व्यक्ति जो है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं मोटरसाइकिल वाला स्लिप कर जाता है। हर रोज कोई ना कोई स्लिप होती है मोटरसाइकिल। इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई ये मेरे गांव के विकास में मैं तो सफाई आपने शुरू करवा दी? ये सफाई मैंने शुरू करवाई थी। अच्छा, सफाई आपने शुरू करवाई हुई है। चलो जी। नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, वह कहावत है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। ये कहावत है, कोई अपनों पर ना लियो। हाँ जी, मैं आज खड़ा हूँ। कल ही मेरी बात थी भाजपा मीटिंग के अंदर, मैंने नेताओं से सवाल किए थे, नेताओं ने जवाब दिए थे, बड़े फुल जवाब दिए थे कि 2023 के अंदर ये ग्रामीण दराकी ज़िले की कायाकल्प करने का काम करांगे। अब यो इस ज़िले का कहूँ, यो इस हल्के का कहूँ, यो इस सौदा का कहूँ, ज़िले का तो आगे काम और पाऊँगे, ज़िले के काम तो और भी हैं, लेकिन हल्के का यो पहला और आखिरी गांव है। तो मेरी गांव की सर्वे है, तो 2 दिन मैंने सेल में लगा दिया। तो अब मौसम खुल गया, जिस तरह से मौसम खुल गया उस तरह से मैं भी अपने गाँव में निकल लिया। तो जिस प्रकार से कायले गांव में मैं बड़ा हूँ, यो भिवानी का इस हल्के का आखिरी गांव भी कह लो या पहला गांव भी कह लो, क्योंकि शहर आओगे तो यो पहला गांव है, और शहर आओगे तो यो इसी हल्के के लिए आखिरी गांव है जी। यो एक बात होगा जी। तो और यहाँ पे पंचायत बदली, पंचायत के रूप में सरपंच के स्वरूप बदले, और अब की बार एडवोकेट के हिसाब से सरपंच बात आ गई। ले भाई, टोरा हो सरपंच का तो ऐसा हो, ये रियलिटी है। काला कोट में भी है, डिसिप्लिन में भी है, और जो चीज़ सार्थक होया करवा वो देखी सरपंच के अंदर देखी जा सके है। तो मेरा सौभाग्य है कि आज मैं एक अधिवक्ता एडवोकेट के आगे खड़ा हूँ, और गांव ने उसको, उस भाई को सरपंच बनाया है वोट से, अपने लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व से, कि वो एक संविधान के अंदर सब वकील साहब, वोट एक ऐसी चीज़ है जो सब कुछ कर सका है आम आदमी के लिए और देश के नेताओं के लिए। तो सौभाग्य मेरा कि काला कोट भी है और सरपंच लागा भी है। तो क्या बताएं थोड़ा अपने बारे में। सबसे पहले मैं अजय जी आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। और गांव कायला में आपका आने पर धन्यवाद करता हूँ। आज मेरे गांव में आप आके, और जो गांव के विषय में जो आप मेरे से बात करना चाहेंगे, मैं कुछ गांव की ऐसी स्थिति दिखाऊंगा जिसमें सरकार जो कह रही है कि भाई हम 2023 से 24 तक गांव का कायाकल्प करेंगे। अगर उस प्रोग्राम में अगर सरकार की नीति और नियति दोनों अगर अच्छी हैं तो कायाकल्प होगा, और सिर्फ एक दिखावा होगा, और सिर्फ एक मीडिया के सामने बोलना है तो भी 2024 के चुनाव में दिख जाएगा। अच्छा, आज आप मेरे को आपके गांव की सर्वे कराएंगे जी। आपके गांव में अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ भी दिखाई जाएगी, और जो आपके द्वारा आपने सोच रखी है वो चीज़ भी करवाने का काम किया जाएगा। उसके लिए शुरुआत की जाएगी आज से। आप अपने गाँव की सर्वे करा देंगे। तो गाँव के अंदर ये आपने करवाया सफाई, ये सफाई जो है ये पंचायत के थ्रू और स्कूल के हेडमास्टर के थ्रू जो है ये करवाई गई है। ये दोनों की व्यवस्था जो चल रही है, क्योंकि स्कूल एक ऐसी धरातल जो शुरुआत है, एक नींव है बच्चों के लिए, और आगे चल के भविष्य है वो इस देश का। तो जब सफाई अच्छी होगी
तभी उसमें आगे विकास भी दिखेगा। चलो आ जाओ जी, आज आपके हेडमास्टर साहब से बात कर लेते हैं। और ये है जी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कायला, भिवानी, स्कूल कोड नंबर 0380। और जी सरपंच साहब, एक आपसे विनती है। सरपंच साहब, आपसे एक विनती है कि जिस प्रकार से ये जो पोस्टर वालाबाजी करनी है ना लोगों में है, ये आप वकील हो, नोटिस भेजा करो ताकि ये पंचायत जागरूक हो जाए। आगे से इस पे विशेष ध्यान रखा जाएगा और जो सफाई है गौरव पट की, उसको भी विशेष देखा हाँ, जाएगा। पोस्टर आगे इसने गंदा कर देते हैं सिर्फ अपने एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में। इसकी सफाई एक नोटिस चिपका दो, नोटिस चिपका देंगे सर। हाँ, बिल्कुल। किसी का चक्कर चिपका दो कि नोटिस काम ये होगा। नमस्कार सर। तो ले भाई, मैं कायला गांव के अंदर आज पहली बार एंट्री अंदर करी है, क्योंकि मैं चौथी न्यूज बनाई मैंने आपके गांव के लिए, लेकिन एंट्री मैंने पहली बार की है आज के अंदर। तो व्यवस्था यह होगा, चाहे स्कूल हो चाहे कोई, बस ये है कि यो तो शिक्षा का मंदिर है। अब यहाँ पे इतनी शांति माहौल देखा जा सके। सर है सर, स्कूल लग रहे हैं जी? हाँ, स्कूल लगा हुआ है। 10वीं और 12वीं क्लास है जो, उसके लिए अतिरिक्त कक्षाएं लगा जा रही हैं ताकि बोर्ड का जो परीक्षा परिणाम है वहाँ सुधार हो। वैसे भी इस विद्यालय का गत वर्ष 70% रिजल्ट रहा है जी। और इस वर्ष भी उम्मीद है 100% लाने के लिए। बच्चे कमज़ोर होते हैं, गणित और अंग्रेजी विषय पे जोर दिया जा रहा है। सर, आपके स्कूल की व्यवस्था सफाई बड़ी सुथरी देखी जा सके, ये आपने करवाई है या आपने ग्रांट आपके सरपंच पहले सरपंच द्वारा मिली थी? किस प्रकार की व्यवस्था है? हमने यहाँ जो विद्यालय में जो कर्मचारी हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, वो बड़े ही मनोयोग पूर्वक यहाँ काम करते हैं। और यहाँ के जो प्राचार्य हैं और स्टाफ है, वो सभी स्वच्छता अभियान से जुड़ करके और ग्राम सभा का पूरा सहयोग रहा। वर्तमान में जो सरपंच महोदय हैं, समय समय पे आकर के हम सभी को हर तरह से सहयोग देते हैं। और बच्चे भी जागरूक हैं, क्योंकि गांव जागरूक है और बच्चे भी जागरूक है, इसीलिए यहाँ इस तरह की समस्या नहीं है। स्वच्छता आप देख सकते हैं आकर के विद्यालय के। एक सर, कई जगह देखा जाता है स्कूलों में पढ़ने वाले भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन शिक्षक की कमी होती है। तो इस स्कूल में शिक्षकों की कमी है या किस प्रकार से है, फिर बताएंगे? इस विद्यालय में गणित शिक्षक का कमी थी, जिसको सरकार ने अभी गेस्ट टीचर भेज करके पूरे कर दिए। और एक मैथ टीचर की कमी थी, उसकी भी लगभग छात्र के अनुपात के अनुसार यहाँ इस समय स्टाफ की कमी नहीं है। एक गणित की प्राइमरी विंग में है, हाँ, उसमें कमी है। उसमें भी कमी नहीं है सर, क्योंकि यहाँ जो छात्र संख्या के अनुपात में सरकार ने ठीक भेज रखे हैं। नहीं, उसमें भी हमने प्रयास किया है। हमने एक स्टाफ को और बढ़ाने की डिमांड करी है। जिस प्रकार से आपका याद तो है प्राइमरी टीचर की कमी है, ये अच्छी बात है सर। मैं उसमें भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। डीओ साहब से भी मिले थे, उन्होंने आगे फॉरवर्ड करने की बात कही थी। अब मैं एक स्टाफ को और भिजवा रहा हूँ। इसमें कितने टोटल बच्चे हैं स्कूल में? यहाँ 250 के करीब बच्चे हैं वर्तमान में, जो +2 तक हैं लगभग। 6 से 12 253। अच्छा, 2 शिफ्ट में चलता है ना 6 क्लास से +2 तक जो है 253 बच्चे हैं। और वैसे प्राइमरी विंग भी दोनों यही हैं। अच्छा, प्राइमरी विंग की यही है? अच्छा, ये प्राइमरी है। ये प्राइमरी स्कूल जो था हमारा, बॉयज़ स्कूल और गर्ल्स स्कूल, प्राइमरी जो पीछे वो जर्जर होगी बिल्डिंग, जर्जर हालत में बिल्डिंग हो गई थी, उस बिल्डिंग को डैमेज करवा के और उसको तोड़ दिया गया है और नया शेड्यूल आने पे उसको बनवाएंगे। तो जिस प्रकार से डिजिटल स्कूलों की स्कीम की जा रही है, संस्कृत मॉडल स्कूल बनाया जा रहा है, तो आपके स्कूल को भी इस प्रकार की व्यवस्था मिली? हमने प्रस्ताव को भेज रखा है और मॉडल संस्कृति स्कूल के लिए हमने प्रयासरत हैं। और हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं वो भी इस विषय में बड़े अच्छे मतलब लगे हुए हैं। उनकी भी मंशा ये है कि मैं कायला स्कूल को जो है मॉडल संस्कृति स्कूल में कन्वर्ट करवा के जाऊँगा। तो सर, आप इसमें शिक्षक हैं? हाँ, मैं यहाँ संस्कृत प्रवक्ता के पद पे कार्यरत हूँ। और अभी करीब 3 महीना पूर्व मैं हलवासी स्कूल से यहाँ ट्रांसफ़र होकर के आया। मुझे बहुत अच्छा वातावरण लगा, यहाँ स्टाफ ने अच्छा काम किया हुआ और बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। और निश्चित रूप से सारा स्टाफ मिल करके हम ग्राम सभा के सहयोग से स्कूल को सुधारने में, गुणात्मक सुधार करने में प्रयास करेंगे। सर, मेरा सौभाग्य है कि मैं संस्कृत के टीचर से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी संस्कृत बड़ी कमज़ोर रहा करती। सर, आप टीचर? मैं राजनीति शास्त्र का लेक्चर। शास्त्र, राजनीति शास्त्र। तो जिस प्रकार से सर जो आज आपके स्कूल की व्यवस्था है,
अगर अध्यापक सजग हो तो व्यवस्था बन सके, ना तो सरकार पर निर्भर है, ना गांव के पंचायत पर निर्भर है। हम तो अपने भी बच्चों के सहयोग से भी गाँव वाले सहयोग से ये सारा सौंदर्यीकरण चल रहा है। साफ सुथरा बढ़िया पानी लगाते हैं, बढ़िया पानी की व्यवस्था है और बढ़िया पार्किंग की व्यवस्था है। पिछले 1.5-2 साल पहले हमने गांव के सहयोग से 1,05,000 रुपये इकट्ठे करे, इसके वाइट वॉश करवाया, इसकी अगली 4 दीवारी करवाई। अच्छा, ये आपने अपने अलग, हाँ, गांव के सहयोग से। एक स्कूल था तिगराना में जिसके शिक्षक कैमरा का बाध्य था, आग हो के उनके ना तो शिक्षक के लिए बाथरूम था और ना बच्चों के लिए बाथरूम था। उस स्कूल के अंदर ही दुर्भाग्य था। गांव कौन था? तिगराना गांव की बात है। आप तो अचानक नहीं कह रहे, हमने तो आपका आप लैट्रिन बाथरूम देख का हो, और ये 4 दीवारी से नहीं है, थोड़ी भरत होने से नीचे होगी। तो अभी 10,000 ईंट ले आए हम इसको थोड़ा, हाँ, तो इसको भी 3 फुट ऊंची कर दिया है। इसका प्रस्ताव भी कर दिया है, बजट था और लगभग 7 फुट की इसने 7 फुट करवा देंगे। 7 फुट। चलो जी, ये सौभाग्य इस गांव के शिक्षकों के लिए, क्योंकि जहाँ पे शिक्षक हैं, क्योंकि ये तो है गुरु और ये भगवान है। क्योंकि आज मैं मानूँ संस्कृत में कमज़ोर था, क्या मैं कमज़ोर था, लेकिन आज भी गर्व हुआ है कि मैं इनका शिक्षक था। तो बहुत अच्छी बात है सर, धन्यवाद आपका। कि ऐसी आप प्लीज़ उनको क्या शिक्षा देंगे, आज उनको क्या शिक्षा देंगे जो शिक्षक होते हुए शिक्षा का? देखो ऐसा है, इन आप आगे को चोरी कर रहे हैं, मतलब शिक्षा भी दे रहे हैं, साथ साथ में यो भी सहयोग कर रहे हैं। इससे हमारे स्कूल की भी सुंदरता बढ़े से और थोड़ी सुरक्षा भी बढ़े से। अब इससे छोटी 4 दीवारी है ना, इसमें बच्चे कई बार बाहर के भी एंट्री कर जाते। हमारा लाभ एक आधा बालक भाई जंदा होगा तो उससे भी कंट्रोल हो जाएगा। अब ये फ्रंट की 2 साल पहले हमने करवाई थी अपने, हमारे पास इतना बजट हाउस है तो लगभग 150 फुट करवाइया। अभी 260 फुट एरिया है भी इस दीवारी को हम मतलब करवाना 10,000 बिल्कुल। हाँ, ये भी कर रहे हैं कोशिश। ऐसा जी, मैंने सरपंच बनने के बाद में और सबसे पहले ये प्रस्ताव हमने भिजवाने के लिए भेज दिया था BDO ऑफिस में, ताकि स्कूल की 4 दीवारी ऊंची की जाए। क्योंकि मेरा गांव जो है वो एजुकेशन के फील्ड में और सेंटर बना हुआ है, एग्ज़ाम सेंटर है, और एग्ज़ाम सेंटर में किसी प्रकार की कोताही ना हो, इसलिए हमने 7 फुट की ऊंची दीवार करवाने के लिए एक विशेष प्रस्ताव किया है। और सरकार से हम आशा भी करेंगे, क्योंकि सरकार शिक्षा के प्रति अगर जागरूक है तो वो हमारा बजट देगी। चलो आप? हाँ जी, बडाला से हैं हम। अच्छा, आप बडाला से हैं? हाँ जी, मतलब कार्यालय में जो साफ सफाई है ना, मैं तो मानूं जो आसपास में देखो नहीं मिलेगी। न्याल हो गया, मैं तो स्कूल में आके देखो साफ सफाई है, शिक्षा मंदिर, ये भी मंदिर है। ने किया है। अच्छा, मैं इत्तेफाक से आया। अब आप देखो पूरा सही बात है। नहीं, ये पूरा हाँ, वहाँ दिखाऊंगा आज आगे। तो भाई बुलाए हैं तो लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था दिखानी चाहिए। और बस छुट्टी है, लेकिन यह है कि जहाँ पे काम है वहाँ पे साफ सफाई देखी जा सके है। स्लोगन के रूम में है, वाइट वॉश के रूम में है। ये हुआ वो स्कूल के शिक्षक तो ये कि ऊपर तो थोड़ी आए हैं, लेकिन यह है कि आज शिक्षक की व्यवस्था देखी जा सके है। और सौभाग्य सरपंच साहब आपका, आप बढ़ते ही सारा गांव सजग हो गया। हाँ, तो अच्छा, बाथरूम इकट्ठे में रखे हैं। छुट्टी पड़ रही मेरे तो बच्चों में है, लेकिन साफ सफाई देखी जा सका है। कभी इत्तेफाक बने तो दोबारा फिर आऊँगा दिखाने के लिए। हाँ, दिखा दे पंकज आगे सर बताओ। ठीक है। चलो जी, साहब खड़े ले चलोगे? अच्छा, यह दीवार है आपकी? ये थोड़े गांव की तरफ से है। ये जो दीवार है, इस दीवार को जो दिखाया जा रहा है, इस दीवार को ऊंची उठाने के लिए हमने प्रस्ताव कर दिया है। और जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो भी अपने लेवल के ऊपर देखो 10,000 ईंट डलवा रखी हैं और ये कार्य चल रहा है। इस कार्य को हम रुकने नहीं देंगे, ये हमारी मंशा रहेगी। जो इसके साथ लगता हुआ है ये जंगल क्लीयरेंस है, इसके लिए भी हमने प्रस्ताव कर दिया है। और गांव की जो जितना भी जंगल क्लीयरेंस है वो सारा जो है उसको हम साफ करेंगे और गांव को स्वस्थ और साफ सुथरा दिखाने में पूरा प्रयास करेंगे। जो कागजों में नहीं, धरातल में बनाया जाएगा। बिल्कुल, मेरा गांव जो है वो माननीय DP वस्त साहब ने गोद ले रखा है और आदर्श ग्राम योजना के तहत है। तो मेरी एक बनने के बाद ये शुरू से ही इच्छा रही थी कि मैं गांव को एक अच्छा धरातल दूं, अच्छा विकास करवाऊं। उसके लिए सबसे पहले
जो सरकार ने अभी नियम जो बनाया है 2 लाख रुपए तक का, वो 2 लाख रुपए का नियम जो है वो एक सरपंच के लिए बड़ा बाध्य है। वो आज बहुत लंबी बात करने आप तो आप भी इब पूरा करोगे मैंने इब तो पूरा गांव के सर्वे करूंगा, आपने क्या मिला है वो तो दिखाऊंगा और आपके क्या प्रयास रहेंगे भविष्य के लिए वो भी दिखाऊंगा। अच्छा अब सर हम चलते हैं आपकी ले रहे तो विद्यालय का नाम लिखा हुआ है वहाँ, आप जाओ अंदर की भी। आज सर एक पंच दो गाज हो गए, क्योंकि ये बड़े गर्व की बात हो, शिक्षक के लिए गर्व की बात हो, उस स्थान पर काम करने वाले अधिकारी के लिए। की टंकी है बढ़िया, कि चाहे भिवानी का आप उदाहरण है, चाहे CID वो भी देख लो भिवानी का, गलत तो नहीं कर दिया है। और एक आप ये आज कई लोग कायला गांव का स्कूल देख लें। हाँ जी साहब बताएं। स्टोरेज था ये पानी का, ये अभी पानी का इसमें स्टोरेज मोटर लगा के और पेड़ पौधे हम पानी डाल। अच्छा सर इसकी क्या व्यवस्था की मानो आप? एक मिनट, हाँ एक बार पॉइंट मुँह से जी एक मिनट सर, ये डैमेज है या क्या व्यवस्था? चालू हालत में है। चलो वाला ये हाँ हाँ, थोड़ी इसकी व्यवस्था लेकिन बनाओ मुँह सर। से जी थोड़ा, हाँ डीजल डाजल के पैसे थोड़े है। आ जाओ, अच्छा डीजल पैसे पूछे की व्यवस्था ये सर? वो जी ऊपर से आते हैं। अच्छा आ जाए टाइम पे? मेरा आगे तो 1-2 बार आए से जी, मेहनत भी गणा है वैसा वो करने पर कम है। हाँ। कम जरूरत पड़ा है या डीजल की व्यवस्था के कम अभाव पे। में? व्यवस्था तो हमेशा बनी रहती है। हाँ। और पैसे की व्यवस्था अगर सरकार की तरफ से एक एजुकेशन फील्ड में अगर पर सरकार पैसा दे तो यहाँ के जो प्रिंसिपल और जो स्टाफ है ना वो बड़ा मतलब जागरूक है। अच्छा और वो लगाने में सक्षम भी है और वो लगाया हुआ दिखाता भी है कि दिख रहा है। ये आपके सामने है इस स्कूल के जो बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्डिंग में जो पेंट वगैरह है, जो हर चीज़ देखने के लिए है। आपको आप देखेंगे तो हर चीज़ इतनी अच्छी इसमें है और व्यवस्था बहुत है। अच्छा, यहाँ पर कार्यक्रम जो करवाए जाते हैं उसके लिए अंदर हॉल भी है और बच्चों को यहाँ पर कोई भी प्रेरक जो प्रसंग के कार्यक्रम होते हैं यहाँ आयोजन के उसके हिसाब से इसकी साज सज्जा की गई है। स्कूल हो तो कायला गांव जैसा हो। इसमें अभी गीता के 3 श्लोक लाख भी की ग्रांट आई ऊपर देख सकते थी, हैं। एक बाला ग्रांट आई थी 3 लाख की, उसमें ये पेंटिंग वगैरह सारी गीता के करवाई। श्लोक ऊपर है सारे। सर लगाने की चेष्टा होती है ना कि आज की 250 फुट एरिया करना था, लगभग 3,500-3,500 फुट एरिया करे हमारा उनने और बढ़िया काम करके गए सर, सही यूजफुल हुई है। अभी आपने सुन एक मिनट आ जाओ, एक मिनट आ जाओ भैया, एक मिनट सर। अब ये बोर्ड का बड़ा महत्व है। मैं इस बोर्ड की बात करूं तो यो 1999 में बड़ा है और मैंने ऐसी ऐसी बिल्डिंगें देखी हैं कि मेरा के सौदा हो जाए, पार्ट टू पार्ट हो जाए। आपको गाँव में देखी मैं तो व्यवस्था पिछले बार में दिखाई दी, लेकिन जो उदाहरण सब के लिए है, अगर उसकी पिरो के रखे जाए तो यह बिल्डिंग ऐसी बनी देखी जा सके। बिल्कुल बिल्कुल प्रयास होता है। बिल्कुल ये तो बिल्डिंग यो +2 का बनया था। अच्छा पहले हाई स्कूल था ना, फिर +2 का बन गया यो। मैथ के सारे और इसके हिंदी के सारे या जो जी फार्मूले हैं, अलंकार अलंकार सर्वनाम सब कुछ यहाँ बच्चों को उस रूप में। यानी चाहे दिमाग से किताब से पढ़ लो, चाहे यहाँ पे खेल खेल में पढ़ लो। हाँ, मैथ की क्लास मॉडल सबको नमस्ते, बैठे प्लीज। आप कौन सी कक्षा में? भाई हिंदी बात करें क्योंकि मेरी अंग्रेजी कमज़ोर है। ठीक है 12वीं क्लास। ये सर 12वीं क्लास। तो बच्चे किस तरह की पढ़ाई है, क्या व्यवस्था है स्कूल की? सर पढ़ाई अच्छी चल रही है, सब टीचर अब अच्छे से पढ़ा रहे हैं। भविष्य कैसे होता रहता है? सर आगे के लिए हरियाणा पुलिस की तैयारी करनी है। हरियाणा पुलिस की तैयारी करेंगे। पापा क्या काम करते हैं? सर फार्म। फार्मर। ये सर किसान है। तो ये किसान की बेटी है और इनके बड़े सपने हैं ऊंचे ऊंचे और वो पूरे इनके माध्यम से होंगे। अगर जिस प्रकार से आज स्कूल की बिल्डिंग है देखी जा सके, उसी प्रकार से शिक्षक का प्रयास भी देखना बच्चों के लिए होना चाहिए। अगर बच्चों का प्रयास के प्रति शिक्षक सजग होगा ना तो देश का भविष्य कभी मार खावे को नहीं और कभी नौकरी के लिए भटकना पड़ेगा को नहीं। अच्छा लड़के लड़के इकट्ठे बैठते हैं। आप सर नमस्ते। नमस्ते सर। नितिन। मैं बड़ा स्कूल की क्लास में पीछे बैठा था। है कि पढ़ता रहे हो? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। तो क्या याद कर लिया पॉलिटिकल में? सर याद तो बहुत कुछ। पेपर ज़रा कब तो होंगे?
हमारे अभी 27 तारीख से हैं, फरवरी में। आगे हाँ सर, आ गई। हाँ 27-28 तो तैयारी सजग हो रही है, यानी एक्स्ट्रा क्लास लेने शुरू कर दी। एक्स्ट्रा, ये अब- सारे बच्चे आ रहे हैं क्योंकि कम रह भी रहे हैं भाई, सारे आ रहे हैं ना। हाँ ये एक दूसरे ने कही हो बेबे रहने का टाइम को नहीं है, ये तो शिक्षा में ज़्यादा मर जाओ चाहे, लेकिन बस साला सौदा पढ़ के भगा दो क्योंकि फर्स्ट आना है। हाँ थाना स्कूल में कितने बच्चे पिछली बार फर्स्ट आए थे? सर 15 बच्चे थे। अच्छा अब की बार कौन फर्स्ट आओगा? पूरी है सर, पूरी क्लास है। मेरी बेबे दोनों पत्थर हाथ कम तो उठाया, ठाया करो हाथ उठा दे कम से कम, पास तो होंगे वहाँ। यस सर, नहीं यस सर। ए बेबे जोश में कमी नहीं होना चाहिए, जोश में कमी होगी ना तो दिखाई कोने की नू दोस्त मारा कर मैं हाँ मैं फर्स्ट आऊँगी, मेरी बेबे फर्स्ट आऊँगी। नहीं चाय नहीं पिए सर, मैं चलूँगा। नहीं सरपंच साहब है, ओ सरपंच साहब हाजिर है आपके बच्चों। सर हाँ आज आपकी लैब भी दिखा दूँगी। देखो जी जो शिक्षक करेगा ना वो दिखावेगा और बढ़ चढ़ के दिखाओगा। मैं स्कूल की इसकी सर्वे करूँगा नहीं यार, लेकिन यह है कि आज ये गुरु वंदना है। अब जो शिक्षकों ने अपने गुरुओं से सीखा वो यहाँ पे सार है, पूरे जीवन का यो सार है। बस गुरु है तो गुरु है, इसके ऊपर इसके नीचे कोई चीज़ को नहीं है, लेकिन करने का गुरु का चेष्टा हो। बस ये है जो बिल्डिंग है, जो व्यवस्था है, उसी व्यवस्थाओं के अंदर जो आवे है ग्रांट के रूप में है, जो आवे है सरपंच के रूप में है, जो आवे है ग्रामवासियों के रूप में आवे है, लेकिन ये है वो पिरो के लगा दे हैं। ये ग्रामीण स्कूल है, इस स्कूल ने प्राइवेट स्कूल फेल कर दी मेरे हिसाब से। छुट्टी पड़ रही है मैं ये नहीं कहता, लेकिन व्यवस्था अगर स्कूल की हो तो यह हो, चाहे लगान की हो चाहे करण की हो, और ये प्राचार्य हैं देख लो जी। मैं सारे नाम तो पढ़ को मोहम्मद 10 तक आ लिया यहाँ पे तो, और 2000 से 2007 तक की है। ये है 2000 तक लेके 2022 से 23 आ लिया, लेकिन स्कूल की व्यवस्था है जो चमकती हुई देखी जा दे लूँगा। यो आपका सब्जेक्ट वाइज टीचर्स के। अच्छा जी आ जाए चल चाबी ले लेवांगे आज स्कूल की ध्यान हाँ ले लेंगे चाह जरूर। तो चलो साहब ये बात तो है, इसने आप तुम्हें भी बढ़ा सको, आपके प्रयास है, क्योंकि योग कड़वा सच आपके लिए। इसने चाहे आप शीश महल बना दियो, चाहे शिक्षा का एक भव्य मंदिर बना दियो, आपके प्रयास से सब कुछ बन जाएगा। मेरे प्रयास जो हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल साफ सुथरे हैं। मैं शिक्षा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं देखना दूँ। अच्छा आज मैम हम आ जाएगा? अच्छा सिट डाउन प्लीज, थैंक यू। अच्छा ये मैथ हो रहा, ये अच्छी बात। अच्छा सर सजग है यो LED चल रहा है आजकल प्रोग्राम। सर इसको भी समझने में बड़ी दिक्कत है, सोच रहा हूँ किस तरह से क्या प्रक्रिया। वो इसकी ट्रेनिंग देख गए थे जी, वो ट्रेनिंग देगी हिसार से आए थे तो ट्रेनिंग दे गए थे। फिर हमारा मैडम थोड़ी कंप्यूटर में इंटरेस्ट भी रखा है बढ़िया, और तो शुरू से इस LED पे पढ़ा रही सर। ये कंप्यूटर कितने हैं यहाँ पे? ये तो जी 10-12 कंप्यूटर आ रहे, 10-12 आ रहे हैं, लेकिन टीचर को नहीं कंप्यूटर का हमारा थोड़ी दिक्कत आ रही है। टीचर हमारा। अच्छा आप मैथ टीचर हैं? हाँ। अच्छा अच्छा नमस्ते मैम। ये अच्छा बात किया मैम आपने, अच्छी इसकी जल्दी पकड़ कर ली तो बच्चों को जल्दी बातें पहुँच रही हैं। हाँ सरकार की तरफ से ये हर स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में सुविधाएं हैं। इन सुविधाओं का हम सभी स्टाफ यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ही कर रही हूँ, सभी बोर्ड पे डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं और बच्चों को अच्छे से इसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हैं और समझ भी अच्छे से आ रहा है। ये सर हम तो सरकार से और चाहते हैं कि हमारे स्कूल में और ज़रूरत है इन चीज़ों की, जल्द से जल्द भेजें। और पोडियम है और ऐसी इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो हम चाहते हैं कि आए, उसकी सुविधा भी नहीं है तो वो भी हमें चाहिए। तो उससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है स्कूल के अंदर काफ़ी। और बच्चों को भी, आप बच्चों से पूछ सकते हैं इनको कितना इंटरेस्ट आ रहा है, बेशक से आप पूछ लीजिए। बहुत अच्छा डिजिटल पे पढ़ाने में हमें भी अच्छा लग रहा है और बच्चों को भी लग रहा है। थैंक यू मैम। क्योंकि मेरा देश का गुरु जाग रहा है, बच्चे का में होंगे तो ये है बताने में किसी बात की कोई इज्जत है को नहीं, ना कोई शिक्षक आगो की बात है, ना कोई शिक्षक नुका है, ना कोई बच्चा हुआ है। क्योंकि मैं स्कूल में गया हूँ सर, मैंने व्यवस्था देखी है, स्कूलों के अंदर ही देखी है। तो ये चीज़ है, अगर आज सरकार के प्रयास है, सरपंच के प्रयास है और जो और
उपलब्धि होंगी स्कूल में, वो स्कूल का नाम भी होगा, सब काम दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, हैं? क्योंकि बच्चों का भविष्य जो है स्कूल से ही बनता है, और स्कूल में एजुकेशन अच्छी है तो आगे भविष्य भी अच्छा होगा। अच्छा होगा। और एजुकेशन तभी अच्छी होगी जब सरकार जो सुविधा प्राइवेट स्कूलों में है वही सुविधा, चाहे वो लैब की हो, चाहे किसी भी बेंच की हो, कोई खेलने से संबंधित हो, वो सुविधा अगर सरकार देती है तो बच्चों में एक मनोबल जो है वो बढ़ता है, और बच्चों का मनोबल बढ़ेगा तो देश का मनोबल बढ़ेगा और देश आगे बढ़ेगा। मेरी न्यूज़ में पहला ऐसा स्कूल में मैंने, और भाई कोई बाई चांस मेरे दिमाग में रह गया हो इस तरह स्कूल, तो मैंने देर लग गया को नहीं। तो सर मैं आपको नमन करता हूँ कि जिस तरह से आप आज शिक्षा के मंदिर को एक वास्तव में स्वरूप भी और रूप भी देने का काम कर रहे, वास्तव में अगर निहारना हो, अगर कुछ सीखना हो तो कायले काम के स्कूल में आके जरूर सीख के जाना। देखो जी, मैं ज़्यादा अंदरूनी मामलों में तो नहीं घुसा हुआ हूँ, लेकिन जो व्यवस्था बयां कर रही मैं वही व्यवस्था आपको दिखाने का काम कर रहा हूँ। शिक्षक भी सजग हैं, बच्चे भी सजग हैं, और कहीं ना कहीं आज इसका सजगता में स्वरूप बदला देखा जा सका है। तो इसके अंदर और उपलब्धि होंगी। सबसे बड़ी उपलब्धि है सर, अब छुट्टियां चल रही हैं, छुट्टियों में भी सफाई की व्यवस्था बरकरार है, और टीचिंग स्टाफ भी अपनी ड्यूटी को पूरा कर रहा है। सर आपको कोई इनाम उनाम 26 दिन में इस तरह की मरम्मत की स्कूल को किया गया आपकी व्यवस्था के ऊपर? क्या आपका अधिकार? क्योंकि मैं आपके BN जानूँ हूँ, आपके DN जानूँ, मेरी वीडियो साले देखे में के जिस प्रकार से आपके स्कूल की व्यवस्था है, क्या आपके वास्तवता में 15 अगस्त पे 26 जनवरी में इस तरह प्रोत्साहन के रूप में स्कूल को बढ़ावा दिया? अभी मेरा नाम गया हुआ है, तो देखो सरकार के कंसर्न करती है। सरकार क्या करेगी? अब सर साहब आप परमिशन लगाओ, अगर मार के दो, बताओ कि मेरे गाँव में यह व्यवस्था स्कूल की है, नंबर 1 पे दिया जाए। बिल्कुल मेरी सरकार से, और हमारे ये शास्त्री जी स्टेट लेवल पर स्टेट अवार्डी है। विद्यालय का सौंदर्यीकरण के लिए हमने अभी अप्लाई नहीं किया, अगले वर्ष हमारा विचार है कि इसको अप्लाई किया जाएगा। और निश्चित रूप से आपने भी देखा, और शहर में भी अन्य जो स्कूल है उन स्कूलों से बेहतर है, लेकिन ये शहर से दूर होने के नाते मीडिया और इनसे दूर हो गया है। वर्तमान में आपके माध्यम से संदेश जाएगा तो अगले साल हो सकता है इस विद्यालय को ये पुरस्कार मिलेगा, हमें ऐसी आशा रखते हैं। सर ऐसे सरपंच बनेगा तो मेरे हिसाब से इसी से बार मिल जाए। बढ़िया, सही। बिल्कुल हमारी पूरी सजगता दिखेगी सर। बिल्कुल मेरी पूरी कोशिश रहेगी, और मैं ये सरकार तक अपने प्रस्ताव करके ये मांग करने की पूरी प्रयास करूँगा कि 26 जनवरी को मेरे गाँव को इनाम मिलाए, इनाम दिया जाए जी। क्योंकि इनाम लेने के वास्तव में हकदार भी है और हक भी है, क्योंकि स्कूल की व्यवस्था या देखी जा सके है। जिस प्रकार से छुट्टियां में इसकी व्यवस्था इतनी साफ़ सुथरी है कि पेड़ कोनी यहाँ पे के कुछ सब कुछ है, लेकिन यह है कि यहाँ पे व्यवस्था है कर्मचारियों की, व्यवस्था है शिक्षकों की, और व्यवस्था है यहाँ के पंचायत की, और व्यवस्था यहाँ के बच्चों की है। तो जी न्यूज़ तो आज बने कितने भाग बने कायले काम के, लेकिन बनेंगे उसे जो देखने को और दिखाने के लायक होंगे। तो आज कुछ सीखना हो तो कायले गांव के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जरूर आना चाहिए। फिर गलत तो नहीं कह दी? बहुत हाँ, अगली कहाँ पे पड़ाव करेंगे, जब अगला पड़ाव देखते हैं हम गाँव का कहाँ पे करेंगे, लेकिन सरपंच साहब घुमा के देखेंगे। छुट्टी तो आपकी भी होगी सरपंच साहब। तो चलो जैसी आपकी इच्छा, हम अपने गाँव का अच्छा भी दिखाएंगे सौंदर्यीकरण, और बुरा भी दिखाएंगे, जिसको मैं जो कमियां हैं जिसको मैं ठीक करने की पूरा प्रयास करूँगा। चलो साहब, यो बोर्ड का पेंट आपने करवा दिया, नई पंचायत बनेगी तो उस पर नया नाम लिखा जाएगा। जी 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 बिल्कुल। अच्छा जी, हाँ सर, थैंक यू सर। सर इसके ब्लॉक के लिए और मांग करें आप, सरपंच से मांग करो या अधिकारी से मांग करो। ये भी से मैंने सारी बात लिख नोट करवा दी है। सबसे पहले 4 दीवारी वाली, और बाद में कुछ ब्लॉकेज की कमी से महाराज आश्वासन दे रखा है, और वो पूरी करवाने की पूरी कोशिश करें। दूसरा, जो प्राइमरी स्कूल जो विंग हमारी पूरे लगी हुई है, तो वहाँ से बच्चे आने में, छोटे बच्चे उड़ाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट ये करें, प्राइमरी विंग दोनों गर्ल्स और बॉयज़ वहाँ वो चालू करवा देना है, तो संख्या और बढ़ जाएगी। तो मैं यह भी रिक्वेस्ट इन पर डाली है। अभी इनके आए थे ना अभी पीछे, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ये बात प्राइमरी स्कूल बॉयज़ का और गर्ल्स का दोनों का, और इसकी 4 दीवारी का ये ब्लॉक का ये जो है प्रस्ताव मैं कर चुका हूँ। ये ब्लॉक अभी जी मैं ये प्रस्ताव कर चुका हूँ, और यहाँ ब्लॉकेज नहीं, यहाँ नहीं, गाँव के शुरुआत से लेकर यहाँ स्कूल तक
एक स्पेशल जो यानी बच्चों के लिए रोड जो अंतिम है, छोर से लेके जी, शुरुआत तक। बच्चों के लिए जो स्पेशल रोड, क्योंकि ये रोड तो ट्रैफिक के लिए है, और जो पगडंडी है उसमें मैं टाइल लगवा के और विशेष व्यवस्था करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैंने उसका प्रस्ताव भेज दिया। लो सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वैसे सर आप कहाँ से? मेरा गांव मधमाधवी है जी, मधमाधवी। हल्का मधमाधवी माने के साथ में। सर मैं आपको हर बार काफ़ी बार देखता हूँ प्रोग्राम के अंदर, तो आप थोड़ा अपना भी बताएंगे? मेरा नाम डॉक्टर मुरलीधर शास्त्री है और मैं भिवानी से आता हूँ। करीब शिक्षा विभाग में मुझे 20 वर्ष हो गए। संस्कृत का प्रचार प्रसार के लिए बाहर कार्यक्रमों में आपके मीडिया के माध्यम से मुझे रूबरू होना पड़ता है। कृष्ण प्रणामी जो सामाजिक सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में जो वहाँ विद्यार्थी है उसमें निःशुल्क अध्यापन का अतिरिक्त समय में भी मैं कार्य करता हूँ, और इस माध्यम से आपका और हमारा कहीं ना कहीं मिलन होता रहता है। सर मैं आपका धन्यवाद मानता हूँ अपने आप को कि आज मैं आपका साक्षात भगवान के दर्शन कर पा रहा एक शिक्षा के मंदिर के अंदर। थैंक यू सर। तो जी अगली बात गांव के बाहर करांगे ना, गांव के अंदर चल के करांगे, क्योंकि स्कूल शुरुआत तो 8:30 की थी।